हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम द टिश्यू सिस्टम में द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इससे पहले वाले पार्ट्स में कुछ दो पार्ट्स में मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो, जैसे मैंने इसको इन दोनों के बीच में लिखा है ना, तो आप वैसा लिख सकते हो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच इज फाउंड बिटवीन द एपिडर्मल टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और एक्सेप्ट इन अ प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, रेस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, जनरली ग्राउंड टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो बिटवीन कुछ और, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसको फिल करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ग्राउंड टिश्यू इनको बोलते हैं। किस किस टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये सब मैं चीजें एक बार बता देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द प्लेस ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यूज फाउंड इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जो जनरल चीजें इसके बारे में लिख लेते हैं, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू system. ठीक है, this ground tissue system we can write found between epidermal and vascular tissue system. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको। And the type of cells in ground tissue, किस टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, टाइप ऑफ सेल्स, कौन से टाइप की सेल्स हैं देखना। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जनरली इनके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू ही मिलेंगे। वो कौन से होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज? देयर आर 3। हाउ मेनी? देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स मिल सकती हैं। सेकेंड, और क्या मिल सकता है? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमेटस सेल्स मिल सकती हैं। और क्या? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीनों टाइप की सेल्स मिलेंगी आपको, ज्यादातर तो यही मिलेंगी, पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये सेल्स जो हैं, ये तीनों सेल्स है ना, ये तीनों सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, पहले मैं सिर्फ वो जगह मार्क करूंगा, वो प्लेस मार्क करूंगा जहां पे आपको ये चीजें मिलती हैं, ये सेल्स मिलती हैं। देखो, सबसे पहले दिस होल थिंग, जहां पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वी आर कॉलिंग देम कॉर्टेक्स। व्हाट वी आर कॉलिंग देम कॉर्टेक्स। ये जो सेल्स आपको दिख रही है, ये सेल्स जो आपको दिख रही है, दी सेल्स आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये सेल्स दिख रही है ना, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस आप देख सकते हो, तो ये कॉर्टेक्स सेल्स हैं। और ये कॉर्टेक्स सेल्स किस टाइप की सेल से बन रही है? सिंपल परमानेंट टिश्यू से बन रही है। कौन से टाइप? इन तीनों में से कौन सा टाइप? पेरेन्काइमा से बनते हैं। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स है। और कहाँ है? फिर ये यहाँ पे कॉर्टेक्स से नीचे आओगे तो ये एंडोडर्मिस है, ये नहीं बनती। एंडोडर्मिस के नीचे मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर मार्क किए है ना, दीज ग्रीन सेल्स, तो इनको बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोल रहे हैं इनको? पेरीसाइकल। तो ये पेरीसाइकल सेल्स जो होती हैं, ये भी किससे बनती हैं? पेरीसाइकल सेल्स किससे बन रही है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से, पेरेन्काइमेटस से, या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा से बनती है। अलग अलग से बनती है, बट बन इसी से रही है, ग्राउंड टिश्यू से बन रही है। ठीक है, और क्या है? इन द मिडल यू कैन सी दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पिथ। और क्या है ये? पिथ। ठीक है, तो ये पिथ वाली सेल जो मिडल में होती है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम मिलेंगे आपको, है ना, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम मिलेंगे। ठीक है, और ये जाइलम फ्लोएम के एकदम सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में क्या मिलेगा आपको? पिथ मिलेगा। तो ये जो पिथ है, ये भी पेरेन्काइमेटस सेल से
बनता है। तो यहाँ पे और एक और पॉइंट है बेटा जो है मेड्यूलरी रेज। तो मेड्यूलरी रेज आपको मिलेंगी डाइकोट स्टेम में। उस डाइकोट स्टेम में दो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम आते हैं, जाइलम फ्लोएम होंगे और उनके बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थोड़ी स्क्वीज हो जाती है, तो वो जो पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। और वो भी किससे बनती है? पेरेन्काइमेटस सेल से बनती है। मतलब किससे बन रही है? ग्राउंड टिश्यू से बन रही है। तो ग्राउंड टिश्यू की लोकेशन मैंने आपको बता दी। क्या क्या लोकेशन है देखो, एक तो कॉर्टेक्स, सेकंड इज पेरिसाइकल, थर्ड इज पिथ एंड फोर्थ जब मैं डाइकोट स्टेम बताऊंगा तब मैं आपको मेड्यूलरी रेज के बारे में बताऊंगा, बिकॉज वो डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स है। तो जब मैं बनाऊंगा तो एक्सप्लेन वहां पे भी करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 पॉइंट है और एक मेड्यूलरी रेज आपको याद रखना है। और कहाँ होता है? और ग्राउंड टिश्यू कहाँ होता है? ये तो लोकेशन मैंने बता दी। और कहाँ होता है ग्राउंड टिश्यू? लेट्स टॉक अबाउट द लीफ, ठीक है। अभी किसकी बात कर लेते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द लीफ। लीफ में भी होता है। लीफ का एक डायग्राम बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन में आप क्या देखोगे? क्रॉस सेक्शन में बना देता हूं एक बार। क्रॉस सेक्शन में these are the epidermal upper epidermis of the leaf. This is upper epidermis. This one is lower epidermis. एंड यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है स्टोमेटास होते हैं। तो यहाँ पे एक सेल को हटा के we will mark the stomata. This is stomata. डाइकोट की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे ये वाली सेल्स बना देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ठीक है। ये जैसे ये डायग्राम हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जब आएगा तब ये वाला पार्ट जो मैंने अभी एपिडर्मल वाले स्टोमेटा वाले पार्ट में भी पढ़ाया था, द सेम थिंग, सेम डायग्राम आई हैव डिस्कस इन दैट पार्ट आल्सो। ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको, जो तो एक पिलर शेप बनाएंगे, पिलर शेप की बनाई है, ठीक है, लॉन्ग पिलर शेप स्ट्रक्चर सेल्स एंड दिस इज स्फेरिकल सेल्स। तो ये जो सेल्स आपको दिख रही है रेड कलर से जो मैंने मार्क करी है, these cells are called mesophyll cells. These cells are called mesophyll cells. In these two mesophyll cells, this cell is called palisade cell, palisade cells, and this cell, spherical one, is called spongy cells. और ये मेसोफिल सेल्स किससे बनती है? मेसोफिल किससे बनती है? मेसोफिल इन्हीं से बनती है। किनसे? पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स मतलब ये ग्राउंड टिश्यू है। ये वाला जो सेल्स दिख रही है रेड कलर, दीज आर द पेरेन्काइमेटस सेल्स, दैट मींस दिस इज द ग्राउंड टिश्यू। तो देखो ग्राउंड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है। क्या होता है ग्राउंड टिश्यू? इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम विच इज फाउंड बिटवीन एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। और ये भी लिख सकते हो कि इन दोनों टिश्यूज के अलावा, एक्सेप्ट दीज टू टिश्यूज, रेस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज फाउंड इन अ प्लांट और इन द स्टेम और इन द रूट इन द लीफ, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, ठीक है ऐसे। और बाकी मैंने पार्ट्स इसके टाइप्स बता दिए हैं, लीफ और क्रॉस सेक्शन, वहां पे कहाँ प्रेजेंट होता है ग्राउंड टिश्यू, और यहाँ पे इस रूट तो नहीं है, ये स्टेम वाले पार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी मैंने बता दिया, और उनको बोलते क्या है वो भी बता दी, ठीक है। तो ये ग्राउंड टिश्यू हमने कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाऊंगा। उस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, जैसे वेस्कुलर इसका नाम है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले कुछ टिश्यूज होते हैं। जैसे इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ना, तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टाइप से वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं, उनके क्या क्या टर्म्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।